मन जब बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाए और अनजाना डर सताने लगे तो हमें चंद्रमा का पर्वत देखना चाहिए। ये 43 साल के जातक हैं और इन्होंने कहा है कि अनजाना डर इन्हें बार बार लगता है कि कहीं सारी चीज़ें चली ना जाएं जीवन से। तो इनके चंद्रमा को हमें देखना चाहिए क्योंकि चंद्रमा ही हमारा मन है। तो सबसे पहले देखिए कि चंद्रमा पर इस प्रकार जब भी लाइन बनेगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन चंद्रमा पे जब भी बनेगी तो ये फॉरेन कनेक्शन व्यक्ति को देती ही देती है। अगर हम इनके चंद्रमा पे गौर करें तो यहाँ पर देखिए स्पॉट्स डेवलप हो रहे हैं और यहीं पे चंद्रमा पे एक क्रॉस भी डेवलप हो गया है और साथ में इसका कनेक्शन केतु के पर्वत से हो गया है। तो यही सबसे ज़्यादा हमारे मन को पीड़ित करता है। जब ये भाव अनडिटेक्टेड रह जाए और बहुत समय तक डायग्नोस नहीं होए तो मन के साथ हमारा धन और माया हमें सताने लगती है। यहाँ पर जो इनका पहला मणिबंध बना हुआ है जो व्यक्तित्व को दर्शाता है, इसके ऊपर आप देखेंगे ये एक्स्ट्रा लाइन जो आप देख रहे हैं ये डेंजरस लाइन होती है। इसका फॉर्मेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कहा जाएगा, ये एक्स्ट्रा फॉर्मेशन हो गया है जो नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का फॉर्मेशन जब भी बनता है तो हमारे चंद्रमा को भी नुकसान करता है, हमारे शुक्र को भी नुकसान करता है, लाइन आगे तक जा रही है। और केतु के पर्वत को भी इसने डैमेज किया हुआ है, जहाँ पर केतु और चंद्रमा का कंजंक्शन भी दिख रहा है। इस प्रकार यदि केतु खराब हो रहे हैं और इस चंद्रमा के कनेक्शन में केतु आ रहे हैं तो चंद्रमा बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाते हैं। यही इनके सवाल का जवाब है। जब चंद्रमा इस प्रकार बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाए तो हमें सूर्य का पर्वत भी एक बार देख लेना चाहिए। ये इनके सूर्य का पर्वत है और बहुत ज़्यादा ये पीड़ित हो गया है। सबसे पहले तो अपने केंद्रित भाव से ये इस तरफ आ गया है, शनि पर्वत पे चला गया है पूरी तरह। तो इसमें डैमेज बहुत ज़्यादा है। सूर्य के पर्वत पर क्रॉस भी बना है। यदि सूर्य के पर्वत पर इस प्रकार अगर कहीं भी गोल निशान दिखाई देता है जिसकी आउटलाइन ब्लर हो, इतना जो उसका फॉर्मेशन होता है ये इतना सटीक नहीं लगेगा, इसकी जो आउटलाइन है ये थोड़ी सी धुंधली होती है। तो जब भी इस प्रकार का फॉर्मेशन बनता है और सूर्य पे क्रॉस भी दिख रहा है तो ये सीधा बताता है कि हाथ में काल्प सर्प दोष लगा है। काल्प सर्प दोष जब भी लगा होता है, राहु और केतु ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। केतु का विवरण तो मैं कर ही चुका हूँ, अब राहु क्षेत्र को भी समझिए। राहु के क्षेत्र में बहुत सारी रेखाएं जो हैं मंगल के पर्वत से चल रही हैं। इनका आगे का भी सवाल है कि प्रोजेक्ट इनके हाथ से निकल जाते हैं। कोशिश ये करते हैं नए प्रोजेक्ट लेने के, हाथ में आते भी हैं लेकिन आखिरी समय पे वो हाथ से फिसल जाते हैं। मंगल है हमारी योजना और मंगल है हमारा नया धन। तो मंगल का पर्वत इनका पूरी तरह से दब गया है। साथ में मंगल पर्वत पे ही इनकी जीवन की रेखा यहाँ पर टूट रही है। तो जवानी के समय में जो ये बता रहा है 25 और 27 के आसपास इन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। मंगल का पर्वत पूरी तरह दब गया है और राहु भगवान की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा तेज हो गई है जो सूर्य पर्वत तक भी पहुंच रही है और क्रॉस भी बना रही है। इनके हाथ में काल्प सर्प दोष लग गया है। इनकी एक और भी अभिलाषा है ये जानने की कि इन्हें ऐसा क्यों लगता है कि सब कुछ पाना है और सब कुछ त्यागना भी है। तो बहुत सारी चीज़ पाने की इच्छा होती है और वैराग्य का भाव भी आता है। ये राहु हैं, ये केतु हैं, जब खराब होते हैं तो ये वैराग्य का भाव देते हैं। और इसमें भी जब केतु इस प्रकार जो मैंने विवरण किया है अगर वो खराब हो जाए तो ये घोर वैराग्य का भाव देते हैं। व्यक्ति जो काम हाथ में कर रहा है उसमें अपना इंटरेस्ट खो देता है और सारी चीज़ ये समय पे छोड़ के ये सोचता है कि क्यों ना अच्छा हो कि मैं संन्यास ले लूँ सारी चीज़ों से। तो मन तो बहुत सारी जगह भटकता है। ये जो लाइन मैंने विवरण दिया है इसने हमारे मन को, इनके मन को, धन को और ये माया को प्रबल कर दिया है। तो एक साथ यहाँ पे चंद्रमा और शुक्र और केतु गड़बड़ हो रहे हैं। जब भी शुक्र का पर्वत गड़बड़ होता है जो धन देने वाला है, ये धन देने वाला है। शुक्र का पर्वत जब भी बड़ा बना होता है तो धन तो आता है, उठा हुआ है तो भी धन आता है, लेकिन इस तरफ से ये बैठ गया है। तो इनकी जो फैमिली लाइफ है उसमें भी
यहाँ कहीं ना कहीं उस कोऑर्डिनेशन में इनको कमी खलेगी। और इस प्रकार अगर वर्टिकल लाइन कमज़ोर हो जाती है तो भी ये हमारे हाथ का आया हुआ धन छूट जाता है। शुक्र के पर्वत पर जब भी इस प्रकार की खड़ी लाइन बनती है तो ये हमें प्रॉफिटेबल इवेंट्स देती है, लाभ कमाने के अवसर बार बार जीवन में आते हैं। जब यही वीक हो जाती है तो वो अवसर हमारे हाथ से छूटने लगते हैं। जब भी काल्प सर्प दोष हाथ में लगा होता है तो जो ग्रह है एक तरीके से सारे लॉक हो जाते हैं और अपने भाव को नहीं दे पाते हैं। बृहस्पति के पर्वत को समझिए, बृहस्पति का पर्वत अपने केंद्रित भाव से शनि भगवान की तरफ शिफ्ट हो गया है। ये इसका केंद्रित भाव है और यहाँ से ये शिफ्ट हो गया है। उभार जो है, जो नीला गोला मैंने बनाया है उस पर ये ज़्यादा दृष्टिगत हो रहा है। जब भी बृहस्पति का पर्वत शनि भगवान की तरफ चला जाता है तो इसमें बहुत जो शक्ति है इसकी कम हो जाती है, योग देने की क्षमताएं कम हो जाती है। यही इनकी ग्रोथ लाइन है, इस प्रकार बहुत वीक जा रही है। इस प्रकार की टूटी हुई ग्रोथ लाइन आदमी का जीवन को स्टैग्नेट कर देती है। जहाँ व्यक्ति होता है वहीं खड़ा रह जाता है। और अगर इस प्रकार राहु की रेखा निकलती है और ग्रोथ लाइन को काट देती है तो ये सबसे ज़्यादा बृहस्पति को डैमेज करती है। बृहस्पति का पर्वत यूनिवर्सल पर्वत कहा गया है। जब भी इसमें प्रॉब्लम आएगी तो बाकी ग्रहों में अलग से प्रॉब्लम आएगी। इनकी जो भाग्य रेखा है बहुत शानदार है, चंद्रमा के पर्वत से निकल रही है, इस प्रकार शनि भगवान तक पहुंच रही है। तो ये भाग्य तो इनको अच्छा दे रही है, भाग्य है इनके हाथ में। और ये जो फॉरेन लैंड से जाकर करेंसी को कमाना है, ये भी भाव यहाँ पर अच्छा मिल रहा है। इनकी भाग्य रेखा पहुँच रही है शनि के पर्वत तक और शनि पर्वत पर एक वी का निशान बना रही है। तो ये वी का निशान ये विजय का निशान होता है। लेकिन यहीं पे आप देखेंगे शनि का पर्वत वक्री भी हो रहा है। वक्री क्यों हो गया है? क्योंकि राहु बहुत ज़्यादा यहाँ पर उत्पात मचा रहे हैं। इनके जो जीवन में अच्छे योग जो इस प्रकार नज़र आ रहे हैं ये सब भी कटते जा रहे हैं। हाथ में जो राहु का पर्वत है वो बहुत ज़्यादा लाइनों से आच्छादित है। हमारे मध्य में, हथेली के मध्य में इस प्रकार का पैटर्न बहुत ज़्यादा दुखदाई हो जाता है। इनके चंद्रमा अच्छे पावर दे रहे हैं। अगर हम सूर्य के मुकाबले बात करें तो इनके चंद्रमा बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब क्रॉस बनता है और स्पॉट्स बन जाते हैं तो ये काल्प सर्प दोष में, जैसा कि मैंने विवरण में बताया, हाथ चला जाता है। सूर्य और चंद्रमा दोनों मिलकर 65% हस्त रेखा में पावर रखते हैं। अब जब सूर्य और चंद्रमा ही गड़बड़ हो जाएंगे तो प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है। सबसे मजबूत इनके हाथ में मरकरी का पर्वत है। बुध का पर्वत अगर इस प्रकार खड़ी लाइनें दिखा रहा है तो ऐसा व्यक्ति वाचाल होता है, अपनी बातों से अपना काम निकालना जानता है, मृदुभाषी होता है और अपनी वाणी के संयम से वो आगे बढ़ता है। तो इनके बुध का पर्वत बहुत अच्छा बना हुआ है। इस हाथ के अंदर यदि हम पहले मणिबंध देखें तो व्यक्तित्व इनका शानदार रहने वाला है। और दूसरा मणिबंध जब भी अच्छा बना होता है तो ये धन को देने वाला होता है। प्रारंभ में यहाँ पर दिक्कत दिख रही है तो जवानी में मैंने यहाँ पे बता ही दिया है कि जवानी के समय में इन्होंने बहुत संघर्ष किया है। तीसरा मणिबंध जो होता है हमारी ये फैमिली लाइफ का होता है। नॉर्मल भी अगर चंद्रमा गड़बड़ हो जाते हैं तो हमारी फैमिली लाइफ को परेशान करते हैं। यहाँ सीधा स्पष्ट नज़र आ रहा है कि फैमिली वैल्यूज़ में भी यहाँ पर कमी हो गई है। तीसरा मणिबंध इनका बहुत बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है। संतान भाव की अपेक्षा अगर हम यहाँ पे करते हैं अच्छा संतान भाव क्या इन्हें मिलेगा, तो इस प्रकार की ये रेखा बनी हुई है। थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्बेंस है, बीच में डिस्टर्बेंस आ रहा है, फिर ये लाइन चल रही है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि संतान का जो भाव है वो भी यहाँ पर कमज़ोर होता जा रहा है। तो जब भी हमारे हाथ में इस प्रकार का काल्प सर्प दोष लगा रहता है तो वो आने वाली जनरेशन को भी ट्रांसफ़र हो जाता है। एक रेखा और यहाँ पर इनकी भाग्य की है इस प्रकार, वो भी शनि पर्वत पे पहुँच रही है। तो दो दो भाग्य रेखा है इनकी जो शनि पर्वत पे पहुँच रही है। शनि का पर्वत और शुक्र का पर्वत ये
इनकी असेट्स है, इनकी संपत्ति है, सच्ची संपत्ति है। और जब शनि वी आकार बना लेते हैं अपने पर्वत पर, दब जरूर गए हैं। यहाँ पे कमी या क्या दिख रही है, शनि का पर्वत दब गया है, सूर्य शनि की तरफ चले गए हैं और इधर बृहस्पति भी शनि की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो शनि का पर्वत दब जाता है तो बृहस्पति को और सूर्य को अपनी ओर खींच लेता है। तो ये सबसे ज़्यादा डैमेजिंग शनि करते हैं। लेकिन शनि का पर्वत अभी भी इनको अच्छा पावर दे रहा है। हाथ के अंदर दो ग्रह इनके बहुत अच्छे हैं, एक शनि का पर्वत और एक बुध का पर्वत। बाकी जो पर्वत इनके दिख रहे हैं हाथ में, वो बहुत बहुत कमज़ोर अवस्था में है। तो इनको सबसे पहले कालसर्प दोष दूर करना चाहिए और उसके पहले इन्हें मंगल पे काम कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रेखा का टूट जाना ये बहुत ज़्यादा घातक हो जाता है। तो नए योग हमें मंगल से ही मिलेंगे, चाहे वो योजना के हों, चाहे वो नए धन के हों। कंफर्ट लाइन को समझिए, मंगल के पर्वत और शुक्र के पर्वत के बीच में यहाँ पे कंफर्ट लाइन दिखती है। कंफर्ट लाइन भी इनकी यहाँ पर ब्रेक हो गई है। कंफर्ट लाइन आगे बढ़ के किसी भी कंडीशन में जीवन रेखा को टच नहीं करना चाहिए। और कंफर्ट लाइन आगे जाके यहाँ पर एक आइलैंड भी बना रही है। इसी कारण इनको जीवन में बहुत सारे डिस्कम्फर्ट हो रहे हैं। तो इनको मंगल पे काम करना चाहिए और कालसर्प दोष को दूर करना चाहिए, ताकि सूर्य और चंद्रमा ये मजबूत हो जाएं और 65% जो कुंडली का भाव रखते हैं सूर्य और चंद्रमा, वो मजबूत होंगे तो हमें आगे बहुत अच्छे भाव भी मिलेंगे।